हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो बच्चा, इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आज का सेशन होने वाला बहुत ही बेहतर सेशन होने वाला है। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाओ सभी। चलो भाई, क्लास को शुरू किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक थे? फाइन, एवरीवन इज क्लियर। चलो चलो बच्चों, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग कहां थे? आई थिंक वोटिंग वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते ना। वोटिंग वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि वोटिंग में आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इलेक्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई थिंक मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया था। हाँ, लगता है सर अभी नहा धो के आए। नहीं बच्चा, सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ, बस वो था कि थोड़ा तबीयत खराब थी आज, थोड़ी भी सही नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जैसे दवा वगैरह खाएं तो थोड़ा सही थी, फिर बिल्कुल थोड़ा सा मुंह धुल के आए हैं आपके सामने, है ना। 52 क्वेश्चन कहाँ पे हुए हैं भाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको, है ना। तो अब चलते हैं जरा अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, वो वोटिंग वाले क्वेश्चन चल रहे थे ना। सचिन कह रहे सर आपकी शादी हो गई क्या? अबे तुमको खुश नजर आ रहा है, तुमको लगता है शादी हो जाएगी? तो कुछ नहीं, सब धोखा है ये। चलो चलो भाई, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ध्यान से देखना। लिखा है, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। एक इलेक्शन होता है जिसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एक कैंडिडेट ने कुल डाले गए वोटों का कितना 10% मिला है और वो तीसरे स्थान पर रहा। तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तीसरे स्थान पर रहा तो उससे विनर और लूजर का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। लिखा है वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अदर कैंडिडेट था जिसको मिला है 55% और वह क्या हो गया, 20,000 वोटों से इलेक्शन जीत गया। आपको बताना कि टोटल कितने वोटर थे, है ना। देखो बच्चा, यहां पे मैं 3 की बात कर रहे हैं, क्लियर है। यहां पे हम 3 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने यहां पे कैंडिडेट ए कहा, ये आपका बी था, ये आपका सी था। तो आपको पता है कि टोटल कितने वोट्स होते हैं, है ना। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल आपके होते हैं 100% होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो सी को कितना मिला है? तो भाई सी को जो मिला है वो टोटल कितना मिला? 10%। अगर सी को 10% मिला है और बोला ए को कितना मिला है, ए को 55% मिला है, तो जरा ये बताओ मुझे कि बी को कितना मिला होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी को टोटल वोट कितने मिले होंगे, तो आपका जवाब आएगा, सर देखो ना, ये 55% है आपके पास में, ये 10% है। 55 और 10 कितना हो गया? 65 हो गया। यानी आप बोलोगे सर इसको मिलेगा 35%। कितना मिलेगा? 35% मिलेगा, 35% मिलेगा। ले उमेश, ले, ठीक है, यहां गया। अब देखो, अगर वो 20,000 वोट से इलेक्शन जीता है, 20,000 वोट से इलेक्शन जीता है, तो मतलब क्या होगा? किसको हराएगा? बी को हराएगा या सी को हराएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने बगल वाले को हराएगा, है ना। ये तो 10% पहले इलेक्शन हार चुका है। तो आपके पास में क्या होगा? इनका जो गैप होगा बच्चा, वो कितने का होगा? 20% का होगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20,000 दे रखा है। अगर 20 की वैल्यू 20,000 है, क्लियर है, तो आपको बताना है क्या? 100% बताना है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? यानी 5 गुना। तो 5 करेंगे कितना आएगा? 1 लाख आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। कितना आएगा? 1 लाख आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 लाख आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। या फिर आप इसे लिखेंगे क्या, इतना आ जाएंगे आपके पास में, या फिर इसे हम लिखेंगे 1 लाख, है ना। 1 लाख टोटल वोटर थे, बहुत होते हैं 1 लाख वोटर, है ना। 1 लाख वोटर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लास्ट क्लास मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। इससे कोई लेना देना नहीं। इसका रोल लेना क्या रहेगा कि 100% में 10 लेके निकल जाएगा, 90 बचेगा। एक को 55 मिलेगा तो एक को 35 मिलेगा। ए ने बी को हराया, सी को नहीं हराया, बी को हराएगा, क्योंकि जो बगल में होगा उसी को तो हराएगा ना वो। सी तो पहले ही हार चुका, सी तो बहुत कम है, तो पहले ही हारा है। तो हराओगे किसको? बगल वाले को ना, पड़ोसी को हराओगे तुम। चलो भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था, ठीक है ना। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, जरा इस सवाल का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 3 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। पहले कैंडिडेट को 40%, दूसरे को 36%,
अब देखो लिखा हुआ टोटल संख्या कितनी 36,000 थी, तीसरे को कितना मिलेगा, जीडी का सवाल है 2013 का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बताओ जरा, अगर मैं पहले की बात करूं, दूसरे की बात करता हूं, तीन कैंडिडेट है, मैंने तीनों को यहां पे मेंशन कर लिया, क्लियर है। अब देखो पहले को कितना मिला 40%, टोटल का 40% मिल गया, बढ़िया बात है। सेकंड को कितना मिला है 36 मिला है, तो कितने टोटल हो गए बताओ। तो 40 और 36 कितना 76 हो गया, यानी आप बोलोगे सर इसको मिलेगा 24%, कितना मिलेगा 24%। अगर टोटल वोटर थे 36,000 तो तीसरे को कितना मिलेगा, तो इसको मिलने वाला वोट कितना होगा, तो आप कहोगे सर 36,000 का कितना 24%, 36,000 का कितना 24% आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप देखो आंसर कैसे गेस करोगे, अगर मान लो 25% होता तो 25% का मान 1/4 होता, यानी आंसर 9,000 होता, तो आंसर 9,000 से थोड़ा सा कम आएगा, और 9,000 से थोड़ा सा कम ऑप्शन मुझे एक ही लग रहा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है, बताइए जरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 0 0 आपका हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे देखो देखेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और आपके पास आएगा 8640। क्लियर है। हम देखो बिना मल्टीप्लाई के भी सवाल का उत्तर निकाल सकते थे, बिना मल्टीप्लाई के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो बच्चा 25% होता, 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब 36,000 का 1/4 कितना होता है 9,000, लेकिन ये 24 है तो 9,000 मतलब कितना 9,000 से थोड़ा कम, 9,000 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन था, ये ज्यादा था, ये भी ज्यादा था, ये बहुत कम था, यही आपका आंसर आ जाता है ना। तो हम अगर बिना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ये वाला लॉजिक लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका लेवल यहां पे बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, टोटल आपके 5,60,000 वोट थे, 15% वोट आपके इनवैलिड थे, 15% वोट क्या थे आपके इनवैलिड थे। इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा, अगर बच्चा टोटल वोटर्स की मैं बात करता, मान लिया कि मैंने टोटल वोटर थे आपके 100% थे, तो 15% आपके क्या हो गए इनवैलिड हो गए, यानी इनवैलिड कितने हो गए 15%, तो आपका जवाब आएगा सर वैलिड कितने होंगे 85% हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 85% हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपको बोला है कि एक कैंडिडेट को 75% मिला है और लिया है, लिखा हुआ क्या है, वन ऑफ द टोटल ऑफ द 5 दिस वन है, 15% आपके इनवैलिड हैं, ठीक है ना, तो आपको बताना है दिस वन 1/75% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहानी है, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल लेना। देखो अगर आपसे बोला है जो विनर कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिला है, यानी जो विनर कैंडिडेट है जो आपका जीता प्रत्याशी है ना, तो विनर कैंडिडेट को कितना वोट मिला है ना, विनर कैंडिडेट को जो टोटल वोट मिला है भाई वो कितना वोट मिला है, आप ये निकाल लो, विनर कैंडिडेट को टोटल वोट कितना मिला ये बताओ जरा। ठीक है, ओके भाई सूरज प्रणाम, आपको भी खुश रहो तुम। देखो कितना मिला है, सबसे पहले टोटल वोट कितना आपके पास में, तो 5,60,000 है भाई, है ना, कितना है ये 5,60,000 है। अब इसका क्या था, देखो 15% वोट आपके क्या थे इनवैलिड थे, ये बताओ जरा, अगर टोटल वोट आपके 5,60,000 है तो 15% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे 85% होंगे, है ना भाई 85% होंगे। और ये जो इलेक्शन जीता है ये कितने से जीता है, ये इलेक्शन जीता है, अब ये क्या आ गया आपका वैलिड वोट, तो वैलिड वोट के कितना 75% से जीता है, तो वैलिड वोट का क्या हो जाएगा 75% निकाल लेंगे हम, है ना 75% निकाल लेंगे। बताओ अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो गया आपका, 0 0 आपका कैंसिल आउट, 4 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपके पास क्या आएगा, आ जाएगा 56 इंटू में 85 इंटू में 75, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है, इसीलिए मैंने बोला आपको ध्यान से क्या रखना है। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए, मुझे मान लो आंसर नहीं आता, मुझे नहीं आता, सपोज करो आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन हम आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप एक अप्रॉक्स आइडिया सोचो जरा, अप्रॉक्स आइडिया क्या होगा भाई, हाँ सोनू ने बोला है, ठीक है देख लेते हैं। अब देखो बच्चा अगर मैं इसको मानता हूं, चलो इसको मैं 80-80 मान लेता हूं, है ना, इसको लगभग मैं इसको थोड़ा घटा दिया, इसको भी मैंने क्या किया थोड़ा बढ़ा दिया, तो 80-80 लगभग मान लिया मैंने, तो आपके पास कितना आएगा 6400 आ जाएगा, कितना आएगा 6400, और 6400 का 5 गुना कितना आएगा आपके पास में, लगभग 3,20,000 के आसपास आ जाना चाहिए। बताओ भाई समझ रहे हो कि नहीं, तुम ये बताओ पहले, बात समझ रहे हो कि नहीं, तुम ये बताओ पहले, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा सी ऑप्शन।
अनुपात से बताना, रेशियो से बताना है, चलो रेशियो से बता देंगे हम। चलो ठीक है ना। चलो अब देखो 3,57,000 आ रहा है ना। अब मैं आपसे पूछू, क्या आपका 3 लाख, ठीक है ना, क्या आपका 3,57,000 करेक्ट आंसर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना। थोड़ा सा झटका देना जरूरी होता है, पता है, थोड़ा सा झटका देना जरूरी होता है, ठीक है। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, क्या आपका ये आंसर सही है? हम्म, ठीक है ना। देखो आप कैसे गेस करोगे ना, आप देखो 85 कैसे हुआ है, ये वाला जो 85 आपका आया, 85 आया, ये कैसे आया है? तो बच्चा 100 में से 15 घटा दो तो आपका वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका वैलिड आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे मैंने निकाला है, मेरा बिल्कुल मैंने कहा कैसे निकाला आपने, सिंपल देखो, इसको मैंने कहा, इसको मैंने थोड़ा घटा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, बात लगभग वही आएगी, बराबर की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे सुनना। हाँ देखो डीएस आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, 7 5 12 3 हो जाएगा इसका, 8 5 13 का मतलब हो जाएगा 4, 4 × 3 12, मतलब 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, 7 3 10 7 17 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा, 6 डीएस आपके पास आ जाएगा, इसका डीएस अगर आप निकालोगे, इसका अगर मैं डीएस निकाल लेता, अगर मैं इसका डीएस निकाल लू, डीएस जिसको आता है बढ़िया है, नहीं आता तो कैसे निकालेंगे, देखो ये होगा 7 5 6 5 11, 6 5 11 का मतलब 2 हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4 हो जाएगा, 7 5 12 का मतलब कितना हो जाएगा 3, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 का मतलब डीएस क्या आएगा 6 आएगा, यानी अंकों का योग क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, है ना, अंकों का योग 6 आना चाहिए। अब देखो कितना आएगा 7 3 10 5 15, और 15 का मतलब डीएस क्या आएगा 6 आएगा, तो आप डीएस लगा के भी कर सकते थे। इसका डीएस आएगा 8, ये नहीं होगा, 8 2 10, 1 आएगा नहीं होगा, 7 7 और 7 14, 14 का मतलब 5 आएगा, ये भी नहीं होता, क्लियर है, तो आप डीएस लगा के भी कर सकते थे, या आप ऐसे कैलकुलेट करना है तो ऐसे कर लो ना मेरे भाई, जैसे 85 है और ये 75 है, तो इसको घटा दो तो 80 बना लो, इसको भी मैंने थोड़ा बढ़ा के 80 बना दिया, 64 हो गया, 64 × 5 कितना आपके पास आएगा, ठीक है ना 32, यानी कि आपके पास आएगा 3,20,000, उससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा क्योंकि 56 है आपके पास है, ठीक है ना, ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा था, पहले जो कैंडिडेट है टोटल वैलिड वोट का 80% मिला, और यदि उसे कुल मिले कितना 1,80,000 में से 10% आपके इनवैलिड थे, ठीक है, रेशियो से करवाना है क्या, डीएस से बता तो दिया यार, अब कितनी बार डीएस लगवाओगे तुम, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जिसने डीएस नहीं पढ़ा आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि डीएस कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। देखिए लिखा 2 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होने वाला है, पहले कैंडिडेट को टोटल वोट का कितना मिला है भाई 80% मिला है, लेकिन बोला था 1,80,000 में 10% आपके इनवैलिड थे, है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, है ना, तो अगर मैं बोलूंगा सेकंड कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, देखो एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो, अगर आप पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप कैसे निकालोगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, देखो ध्यान से कैसे बढ़ानी है आपको, सुनना। बिल्कुल ऋषि दीवान बच्चा कमेंट शो कर रहा है यार, पढ़ लो यार, है ना। देखो कितना है 1,80,000 है, बिल्कुल आप एग्री करते हो सर 1,80,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1,80,000 है। अब देखो 10% वोट आपके क्या थे इनवैलिड थे, है ना, तो सबसे पहले वैलिड कितने थे, तो 1,80,000 का 90%, बताइए 1,80,000 का क्या होगा 90% होगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1,80,000 का क्या जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब आगे देखेंगे जो विनर है आपके पास में ना उसको 80% मिला है, अगर विनर को 80% मिला है, ये वैलिड वोट आ गया, ये क्या है वैलिड वोट, इसका 80% विनर को मिलेगा, तो लूजर को कितना मिलेगा 20% मिलेगा। अब अगर तुम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो भैया बहुत दिक्कत वाली बात है ना भाई, फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। देखो यहाँ पे 1 2 हो गया, 1 2 0 हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया आपके पास में, अब क्या जाएगा आपके पास में 9 × 2 18, तो 18 के स्क्वायर कितना होता है 324 हो गया, और 2 अंडे यहाँ पे थे दोनों लगा देना, आपका आंसर आएगा सर 32,400, आपका करेक्ट आंसर होगा, एक लाइन में आप आंसर निकाल लोगे बिना पूरा का पूरा ट्री बनाए।
ठीक है ना, बिल्कुल रुचि त्रिपाठी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखते हैं। लिखा गया, केवल शिवा और राजू ही एक कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होते हैं। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कौन? इधर से राजू, इधर से शिवा। ठीक है ना, शिवा को वैलिड वोट का 55% मिला। अब देखो 20% वोट आपके इनवैलिड थे। यदि टोटल कितनी वोटिंग हुई है? 7500 वोटिंग हुई है ना। देखो वोटिंग जितनी होगी उसमें तो हम वैलिड इनवैलिड निकालते हैं कि नहीं निकालते भाई, है ना। तो अगर आपको बताना राजू को कितने वोट मिले, अगर यहां से मैं निकालूंगा कि बच्चा राजू को कितने वोट मिले हैं, राजू को कितने वोट मिले हैं, अगर मैं निकालना चाहूं यहां पे राजू को कितने वोट मिले हैं, तो देखो कितने टोटल वोट है भाई? 7500 टोटल वोट है। कितने? 7500 टोटल वोट है। क्लियर है। इसमें से क्या हो गया आपके पास में? 20% इनवैलिड हो गए। तो मतलब इसका 80% वोट क्या होगा? वैलिड होगा। इसका 80% वोट क्या होगा? वैलिड होगा। क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा था कि शिवा को कितना मिला? 55% मिला है। तो राजू को कितना मिलेगा? 45%। इस वैलिड वोट का कितना? 45% मिलेगा। किसको? राजू को मिलेगा भाई। अब इसका आंसर तुम नहीं निकाल सकते, बताओ। अभी तुम इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में? ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल यहां पे कर देना। ठीक है। और ये आपके पास आएगा 4, ये आपके पास आएगा 5, और 5 से कैंसिल करना कितना आ जाएगा? 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 75 इंटू में 36। अब देखो 75 को 36 के गुणा करना कोई से मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, अर्जेंट कॉल आ गया था। वो एक मेरा कुछ पार्सल मैंने मंगाया था, तो डिलीवरी वाला आया था, काफी देर से वेट कर रहा था। चलो भाई, ये हो गया आपके पास में। अब कितना आ जाएगा आपके पास में? देखो अब आपका आंसर आना कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड कितना आना चाहिए। देखो बहुत ध्यान समझना, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है ना।
अब देखो 75 आपके पास में कितना 75 है। ठीक है ना। देखो अब देखो 36 है आपके पास 75 है। बहुत प्यार समझना, ठीक है ना, बहुत प्यार समझना। अगर मैं बात करूंगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप ऑप्शनल सोचो जरा, ठीक है ना। जो भी आंसर होगा 36 है, 36 का मतलब 9 से कटेगा। जो भी आंसर आएगा, देखो 36 का मतलब होता है 9 इंटू 4, जो भी आंसर आएगा 9 से कटेगा। ये क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा नहीं। ऑप्शन लगा देना दिस वन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारे तरीके अपने दिमाग में आप सोचो जरा। मैंने क्या बोला? 36 का मतलब होता है बच्चा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटेगा। 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ जरा। 27 तो आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। बात समझ में है? तो ऐसे तरीके हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे न क्या करते हैं हम, धीरे धीरे ऐसे तरीकों का यूज करना सीखते हैं। 80% कैसे आया? अरे बाबू 20% वोट आपका इनवैलिड हो गया, तो 80% ही तो वैलिड होगा भाई। 7500 था, इसका 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 80% होगा। ये आपके पास में जो ये दो स्टेप पे आता है, ये जो आपके पास आया यहां से लेकर जो यहां तक आता है आपके पास में, ये क्या होता है बच्चा? वैलिड वोट होते हैं, है ना। बीबी होता है, वैलिड वोट होते हैं ये। क्लियर है? अब इसका 55% शिवा को मिला था, तो राजू को इसका 45% मिलेगा। बात खत्म। अबे तुम लोग रेशियो मेथड के पीछे काहे पड़े रहते हो? हर सवाल में रेशियो मेथड। यार 2 लाइन का सवाल, इसमें भी रेशियो करोगे क्या? चलो बता ही देता हूं मैं फिर। चलो। हम्म। क्या खा रहे सर? हाँ, तुषार जी हमारे लेकर आए थे, है ना। तुषार जी हमारे लेकर आए थे, क्या सर पिज्जा खा लो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए, आप लोग भी सिलेक्शन ले लो जल्दी से। हाँ डीएस से भी हो जाएगा, क्यों डीएस लगाना, है ना। चलो भाई देखो, इसको करना है रेशियो से, बताना है तो बताओ। आप क्या करते? देखो आप ये मानते स्टार्टिंग में आपको करना होता तो क्या करते? देखो आपको अगर निकालना था तो आप रेशियो से अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। टोटल वोट कितने? 7500 हैं। सबसे पहले टोटल वोट कितने आपके? 7500 टोटल वोट हैं, ठीक है ना। आप ऐसे निकाल लो। फिर अगर बात करें यहाँ पे इनवैलिड की, तो इनवैलिड कितने टोटल? इनवैलिड आपके हैं 20% है, तो 20% आप निकाल लो यहां से, है ना। 20% आप निकालोगे, ठीक है ना। 20% निकालोगे तो 75 का 20% कितना आएगा? 1500 माइनस जाएगा, यानी आपका हो गया सर 1500, ये माइनस हो गया, तो आपके पास कितना बचेगा? 6000 बचेगा। ये कितना बचेगा? 6000। ये आपके पास 6000 क्या आएगा? ये वैलिड वोट आएगा। वैलिड वोट कितना आ गया? 6000। अब इसका कितना मिला? राजू को कितना मिलेगा? तो आपसे बोला राजू को कितना मिलेगा, तो राजू को बच्चा क्या मिलेगा? इसका कितना मिलेगा? तो 6000 का कितना मिलेगा इसको? तो 6000 का कितना मिलेगा? 55% शिवा को, तो राजू को कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। ठीक है ना। अगेन देखो वहीं आ गया आपके पास में, तो आपके पास में कितना आएगा? तो आपके पास आएगा 2700। ठीक है ना। क्यों करना है ये सब, इतना काम क्यों करना है? अभी रेशियो आगे पढ़ाएंगे भाई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे। अब ध्यान से करना क्योंकि कहां से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। यहां पे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, इसमें दे रखा है मतदाता सूची में 10% लोगों ने अपने वोटिंग का प्रयोग नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में कि ऐसे लोग भी होंगे जो वोट देने नहीं जाएंगे, तो 10% लोग ऐसे थे जो उन्होंने अपने वोटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे दे रखा टोटल वोट का 10% आपके इनवैलिड भी हो गए। क्लियर है? चलो ये भी बात है। आपको दे रखा है कि जो आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको कितना मिला है? 54% वोट मिला है और 1620 वोटों से इलेक्शन जीत गया है। आपको बताना है कि टोटल वोटर कितने थे आपके पास में। अब ये सवाल क्या है पता? अच्छा सवाल बनेगा, है ना। तो मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। एक मैंने आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा जो कि आपको हो सकता है समझ में थोड़ा कम आए। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं। लेकिन मैं तभी सिखा सकता हूं जब आप लोग बढ़िया से पढ़ने को तैयार हो तब। पढ़ना चाहते हो? सही से बताओ, लगाएं बढ़िया सा देसी जुगाड़ इसमें। सुनो ध्यान से। देखो मुझे नहीं पता कितने टोटल वोटर हैं, मुझे नहीं पता, मैं 100 मान लेता हूं। 100 तो मान सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना।
तो अगर मैं टोटल वोटर को, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं देखूंगा कि विनर को कितना मिला है, तो विनर को मिला है 54% वोट मिला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं देखूंगा, अगर मैं टोटल वोटर को 100 मानता हूं, तो 10% वोट आपके क्या थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो दिया कितने ने है, तो 90% लोगों ने वोट दिया है। क्लियर है, 90% लोगों ने वोट दिया है। और इस 90% में, क्लियर है, 10% लोगों के वोट इनवैलिड हो गए। तो आप बोलोगे सर 90% लोगों के वोट क्या होंगे, वैलिड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। क्लियर है, यहां पर आपके पास में क्या आएगा, जैसे 0 0 हो गया, आपका खत्म हो गया, 0 0 ये भी खत्म। तो आपके पास जो वैलिड वोट आएंगे ना, यहां से मैं निकाल रहा हूं आपके कि वैलिड वोट आपके कितने होंगे, वैध वोट आपके कितने हो जाएंगे। तो आपका जवाब आएगा सर, ये आपके पास आएगा 81%, है ना। तो 81% आपके वैलिड वोट होंगे। अब कहानी क्या है, देखो कहानी यहां पे क्या है कि जो विनर है ना बच्चा, विनर को क्या मिला, विनर को वैलिड वोट का 54% मिला है। यानी जो आपका वैलिड वोट कितना है, 81% है। 81% है, तो जो आपका विनर था, इसी में आपका विनर आएगा, इसी में लूजर आएगा। तो विनर को कितना मिला है भाई, तो विनर को मिला है इस वाली वैल्यू का 81 का कितना, ये जो आपकी वैल्यू है इसका कितना मिला है, 54% मिला है ना। 81 का 54% आपके पास मिला है। और इसको कितना मिलेगा फिर, इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 81 का कितना मिलेगा, 46% मिलेगा। कितना मिलेगा, 46% मिलेगा। और इनका जो अंतर आएगा, इनका अंतर ही क्या आपको दे रखा है सवाल में, इनका अंतर दे रखा 1600 कितना 20 दे रखा है। ये कितने का डिफरेंस दे रखा, 1620 का। तो हम इससे इसको घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, मेरा सवाल यही है, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता था। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं 2 बार समझा दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखता, भाई टोटल आपके पास में कितने हैं, इसको 81% था, तो 81% का क्या होगा, इसको मिलेगा 54%। तो 81% का कितना, या फिर आप अगर परसेंट नहीं लिखना चाहते, आप इसको ऐसा लिख लो, आप इसको सिर्फ 81 लिख लो, 81 यूनिट लिख लो, ऐसे ही 81 क्या लिख लो, यूनिट लिख लो। अब इसके साथ में क्या हुआ है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, 81 यूनिट की बात कर रहा हूं, तो 81 यूनिट का 84% इसको मिला है। तो आप बोलोगे सर 81 का इसको कितना मिलेगा, 54% मिलेगा। और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 81 का कितने से, 46% को माइनस कर दूं, तो आपके पास वैल्यू दे रखी है कितना, 1620 दे रखा है। ठीक है ना, एक बार समझ लेना भाई, बहुत जरूरी है सवाल समझना। अब देखो ये क्या होगा, 54% में 46 जाएगा तो 8%। तो आपका जवाब आएगा सर 81 का जो 8% है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1620 के। क्लियर है, अब देखो 81 का जस्ट कितने गुना होगा, ये 20 गुना हो जाएगा। क्लियर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। अब 8 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करना 2, 4 से कैंसिल करना 5, 2 से कैंसिल करना 50, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 250। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 250। अगर 1 यूनिट का मान 250 है, तो टोटल लोग कितने थे पहले, तो टोटल आपके 100 यूनिट थे। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 250 और 2 जीरो और लगा देना, तो 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,000 आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। बताओ, आज मुझे लग रहा है बहुत टाइम के बाद पिज्जा खा रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है। चलो बताओ 81 कैसे आया, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं मैं, ठीक है, फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूरा ट्री बना के समझा देता हूं, ठीक है, मैं ट्री बना के समझा देता हूं। हम्म
सुनो, देखो ध्यान से, मैंने मान लिया, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि टोटल आपके 100 वोट थे, तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, है ना, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि 90% लोगों ने वोट दिया होगा। ये बात समझ गए कि नहीं? अब क्या हुआ है कि जिन्होंने वोट दिया है इसमें भी इनवैलिड हो गए, है ना, तो इसमें भी क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है ना भाई, इसमें भी वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो 10% वोट आपके इनवैलिड हो गए। अब देखो 90 का 10% इनवैलिड होगा ना, तो 90 का 10% कितना होता है, 9, यानी 9 वोट आपके यहां पे कम हो जाएंगे। अगर 9 वोट आपके ये कम हो जाएंगे तो यहां पे कितना बचेगा, तो वैलिड कितना बचेगा, 81 बचेगा, जो भी हमने निकाला था। वैलिड कितना आएगा, 81 वोट आ जाएंगे यहां पे। क्लियर है? अब इस क्या होगा, ये जो वैलिड वोट है, जो आपके वैध मत है ना, ये जो आपका वैलिड है, वैध है, अब इसमें विनर और लूजर आएगा। सवाल में दिया था इसका 56% मिला है विनर को, है ना भाई, इसका जो मिला है इस वाली वैल्यू का, ये जो वैल्यू आपके पास दिख रही है ना, ये तो विनर को कितना मिला है इसका, तो विनर को जो मिला है वो कितना मिला है, तो विनर यानी कि जो विजेता है, ठीक है ना, जो विजेता कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट है, उसको कितना मिला है, उसको मिला है भाई इस 81 का 56% मिला है, ठीक है ना, 56% मिला है। और जो लूजर आपके पास है, जो हारा हुआ है प्रत्याशी, जो लूजर है, तो लूजर को कितना मिला है आपके पास में, यानी जो हारा हुआ प्रत्याशी है, ठीक है ना, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं आपके, उनको कितना मिलेगा, तो अगर इसको 81 का 56 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। अब दोनों में अंतर कितने का आएगा, अंतर ही तो आएगा, गैप। अगर जिनके बीच में जो अंतर आएगा बच्चा, वो अंतर ही तो क्या देगा आपको, आंसर दे देगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इनका जो अंतर होगा क्या आएगा, अब देखो 81 81 है, 56 में से 44 घटाओगे तो 8%। आप कहोगे सर 81 का जो 8% होगा ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर आपको सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना दे रखा था, ये आपको दे रखा है 1620, हाँ 1620 दे रखा है, 1620 दे रखा है। अब देखो क्या होगा, 81 का कितने गुना होगा, ये 20 गुना हो जाएगा, 20 गुना, यहां से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, अब देखो ये 8 से कैंसिल करेंगे तो 12.5 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 250 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान अगर 250 है तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 100 का गुणा कर देंगे, 250 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, है ना। इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपको देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, ये तो मैंने तब भी बहुत बड़ा बताया है, आप यार ऐसे क्वेश्चन को ना देख के आंसर करोगे। अब मैं सिखाऊं अपना तरीका, मैं कैसे लगाता, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं इसे हैंडल कैसे करता, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं हैंडल कैसे करता, इसको चलो दिखाता हूं मैं आपको कैसे हैंडल करता, ठीक है ना। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, आज सीजल का पेपर हुआ है, हमने लॉकडाउन के दौरान में, जब आपका लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है ना, 56 में से 44 घटाएंगे, 12, 54 है ना, वहां पे 54 और 46 है भाई, ये 54 है ना, ये 54 है भाई, ये 54 दे रखा है, ठीक है, ये 54 है, ये 46 है, ये 54% था, ये आपका 46% है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है ना, देखो हमने जो लॉकडाउन के दौरान में एक फ्री बैच की सीरीज चलाई थी, मैंने 30 मॉक टेस्ट कराए थे। आज सीजल का पेपर हुआ है, 7 क्वेश्चन, 25 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, 25 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए, जो मैंने लॉकडाउन सीरीज आपको पढ़ाई थी, यूट्यूब पे पढ़ाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसने यूट्यूब पे मेरी क्लास देखी थी, और एक बच्चे ने अभी मैसेज किया, मुझे 5 के 5 फोटो भेजी है, उसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। पूरा 7 के 7 क्वेश्चन, 7 के 7 क्वेश्चन डिटेल प्रूफ के साथ डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इतना दम है मुझ में, टेंशन मत लो तुम। चलो अगला सवाल देखो, अब अगले क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर कहोगे सर इसका शॉर्टकट तरीका, देखो मैं ट्रिक नहीं बताता, लेकिन मैं इतना बेसिक से ही इसको आपको उठा दूंगा ना कि आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। शुरू करें, चलो मैं जुगाड़ लगाऊं इसमें, चलो भाई देखो, आपको दे रखा था 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मैंने मान लिया टोटल 100 है, अपनी तरफ से मानता चलता हूं मैं, टोटल मैंने कितने मान लिया 100, 10% ने नहीं डाला, तो कितने डालेंगे, 90 लोग डालेंगे। अब 90 में से 20% इनवैलिड हो गए, 90 का 20% निकल गया, तो 90 का 20% 18 निकलता है, तो कितना बचेगा आपके पास में, 72 बचेगा। 72 लोग होंगे क्या जो वैलिड होंगे। अब 72 में क्या, 72 का 58% इसको मिलेगा और 72 का 42% उसको मिलेगा,
ठीक है ना। तो यानी 72 का डायरेक्ट निकाल लेंगे 16%। 72 का 16% आपको पता है, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। मैंने कहा 72 का जो है वो 16% आपको सवाल में दे रखा है 1440। 72 का जस्ट 2 गुना 20 आ गया, और 20 का देखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, 4 का 25 गुना, 25 इंटू 5 125 आएगा सर। 125 आने का मतलब ये आपका आंसर खत्म है ना। कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और आपको वैसे ही बढ़ानी है। क्लियर है ना, ऐसे बढ़ानी है, ऐसे आंसर कर देना है। तुमको क्या लग रहा है पूरा मैं लिखूंगा क्या? टेलीग्राम किस नाम से? मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। ठीक है, चलो अब देखो मुझे करना है, कैसे करते हैं हम। टोटल 100 मान लेते हैं, बहुत प्यार से सुनना। टोटल हमने क्या मान लिया? टोटल को 100 मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं वैलिड वोट कितने हैं। यहां पे हम निकाल लेते हैं वैलिड वोट कितने हैं, वैध मत कितने हैं भाई, जो आपके वैध मत हैं, ठीक है ना, यानी जो लीगल वोट आपके हैं वो कितने हैं भाई। ठीक है ना। सबसे पहले देखो 100 थे, तो 100 का कितना 10% लोग नहीं गए, तो 90% जाएंगे भाई, है ना, 90% जाएंगे, और 20% इनवैलिड हो गए, तो 80% आपके वैलिड हो गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आएगा 72। यानी 72 लोग हो गए क्या, 72 यूनिट ऐसा होगा जो कि वैलिड होगा। अब देखो विनर को कितना मिला है, हाँ अब पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो 72 तो ये हो गया, देखो अब क्या होगा, ये 72 हो गया। अब इस 72 में देखो 72 का इसको कितना मिलेगा 58%, इस 72 का इसको कितना मिलेगा 58% मिलेगा, तो 72 का कितना बच गया 42% इसको मिलेगा। यानी जो अंतर इनके बीच में आएगा वो 8% का आएगा। तो आप डायरेक्टली वो सॉरी कितने का आएगा 16% का आएगा। तो आप बोलोगे सर 72 का जो 16% होगा, 72 का जो 16% है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके 1440 के, ठीक है ना, 1440 के। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 125 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 125 आएगा। अगर 1 का मान 125 है तो 100 का मान कितना आएगा आपके पास में, तो 125 आएगा और डबल जीरो, यानी 12,500 क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म, ठीक है ना। अगला सवाल देखता हूं मैं। अगला सवाल तो कोशिश करूंगा तुमसे पूछूं मैं, कर पाओगे तो ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया एक चुनाव में केवल 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, 30% जो रजिस्टर्ड वोटर थे उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखो यहां पर जो इनवैलिड करार दिया गया ना वो 180 वोट को दिया गया, यहां परसेंटेज नहीं खेला उसने, यहां पे क्या खेला वोटिंग की बात कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, डरना नहीं है। लिखा है कि जो विनर है उसने क्या किया 684 वोट प्राप्त किया अपने प्रतिद्वंदी से, मतलब जो उसके अपोजिशन था, ठीक है ना। जो विजेता द्वारा कैंडिडेट मिला है वो टोटल वैलिड वोट का कितना मिला है 42% है। कितने वोटों ने मतदान किया था, ये सवाल कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से शुरू किया जाए, एक एक स्टेप शुरू करें। देखो भाई मैंने टोटल मुझे नहीं पता, टोटल को मैंने मान लिया 100 लोग हैं टोटल मैंने क्या मान लिया 100। अब 100 में से क्या हुआ 30 लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। टोटल मैंने कहा 100 है, तो 100 में से क्या हो गया 30 लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, ठीक है ना। 100 लोग अगर हैं तो 100 लोगों में से क्या हुआ 30 लोगों ने वोटिंग नहीं करी। अगर 30 लोग वोट देने आपके नहीं जाएंगे तो वोट देने कितने जाएंगे 70 जाएंगे, है ना भाई, 70 लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब याद रखना आपको क्या है, ये 70 आपका क्या मैं परसेंट ले रहा हूं, इसको मैं परसेंट कहोगे सर क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि भैया आगे देखो वैल्यू दे रखी है, आप वैल्यू परसेंट में गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैंने परसेंट लिया यहां पे, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर बात करेंगे 180 वोट इनवैलिड थे, तो यानी 70% के अगर देखेंगे तो 70% में अगर मैं क्या करूंगा 384 वोट घटा दूंगा, ठीक है ना। इनवैलिड कितने आपके हैं, इनवैलिड आपके 180 वोट हैं, तो इनवैलिड क्या है 180 वोट आपके इनवैलिड हैं, तो ये भी काउंट नहीं होंगे। तो वैलिड कितने होंगे आपके वैलिड, तो वैलिड आप बोलोगे सर 70% माइनस 180 क्या होंगे, ये आपके वैलिड वोट होंगे, क्या होंगे आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। लिखा है आपके पास आगे जो विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट की संख्या और आपको बोला रखा रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है, ठीक है ना। आगे दे रखा है, ठीक है ना, जितने आपके पास दे रखा विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या जो रखा। अब इसमें जो विनर को मिला वो विनर को 42% मिला है। अब ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास जो वैल्यू दे रखी है ये, तब इसी में आपके पास आएगा विनर और लूजर, यानी इसे आपके पास हो गया 70% माइनस का 180, ठीक है ना। तो इसमें जो विनर को मिला है ना, इसमें जो विनर को बच्चा मिला है, तो विनर को मिला है कितना टोटल रजिस्टर्ड वोटर का 42%, तो विनर को मिल गया 42%। अगर विनर को 42% मिल गया तो आप बताओगे लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को। तो अब देखो इसमें से क्या करेंगे इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 70 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 28% आएगा, और 28% माइनस का 180 आ जाएगा।
ठीक है ना, ये आ गया आपको। देखो जब ये आपका विनर है, ये आपका लूजर है, क्लियर है, और इनका डिफरेंस कितना आपके पास है, 684 है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो जरा। इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में, तो 14% आएगा, 14% आएगा। देखो अब इससे इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 180 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा आपको दे रखा है, ये दे रखा है 684 के बराबर दे रखा है ना। यानी यहां से हम देखेंगे 14% का मान, तो 14% का मान कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा ये 504 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 504, तो 14% का मान 504 है, यानी यहां से देख लो, अगर यहां पे हम देखेंगे 14% की वैल्यू कितनी है, 504 है, तो यहां पे देखेंगे 1% का मान कितना आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा इसका कितना, 100% का मान आपको निकालना है यहां से, तो 14 का मान कितना आएगा, 14 इंटू हो गया 3, 42 हो गया, और आपके पास 84, तो 36 आ जाएगा। तो 100% का मान क्या आएगा, 36 गुना कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है ना। 3600 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं है, सही है ना, 14 ही तो आएगा यहां से, 14% आपके पास आएगा, ये माइनस था, इन दोनों को जोड़ेंगे, हाँ ये ठीक है आपके पास, 40 20 60 से भी सही है। कितने वोटर ने मतदान किया था आपको ये बताना है, अच्छा सॉरी कितने लोगों ने वोटिंग की थी, तो वोटिंग करने वाले लोग ये थे ना, 70% का मान निकालना था आपको, 100 का नहीं निकालना, 70 का निकालना है, ठीक है ना, 70% का निकालना था। तो आप देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से, और 7 इंटू 6 42 का 2 4 हो गया, 21 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 2520 आपका आंसर आ जाएगा, 2520 ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, है ना, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या, ठीक है ना। हाँ 26 से नहीं 36 होगा, 36 होगा भाई वो, ठीक है 36 होगा। दूसरा रूल सिखाऊं मैं, देखो दूसरा रूल सिखाऊंगा, लेकिन आप देखो इस पे कॉन्सेप्ट बन गई कि नहीं आपको, इस पे आपने पकड़ बना ली कि नहीं बना ली, पहले ये बताओ, ये जो आपको मैंने सिखाया इस पे आपने पकड़ बना ली कि नहीं। चलो अब देखो दूसरा रूल आपको सिखाते हैं, मैं इस क्वेश्चन को करने का जो आपका दूसरा रूल होता है वो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से प्यार समझना, ठीक है ना, प्यार समझना, देखो बहुत तेजी से आंसर आप निकालोगे, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये आपको मैं पूरा मेंस लेवल पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको मेंस लेवल पूरा पढ़ा रहा हूं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, तैयार हो समझने के लिए, बताऊं मैं, देखो आप देखो कैसे करोगे, मैं एक लाइन में बता रहा हूं आपको करने का तरीका। 30% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मैं मानता हूं टोटल 100% थे, 30 लोगों ने नहीं दिया, तो मतलब 70% आपके पास लोगों ने वोट दिया है। आपके कितने वोट, 180 वोट आपके इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे बताओ, तो वैलिड आप डायरेक्ट बोलोगे सर 70% माइनस 180 आपके ये आपके वैलिड वोट होंगे, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, 2 लाइन आप इससे हटा सकते हो, ठीक है ना, 2 लाइन आप इससे हटा सकते हो। देखो यार अगर आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं फिर एक बढ़िया लेवल जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, ये आपको वैलिड वोट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जो देखा विनर को जो वोट मिला है वो विनर को मिला 42%, तो यानी इसका जो विनर था उसको मिला 42%, 42% किसका, कुल मतों का, यानी विनर को मिलेगा 42% अगर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, यहां पे क्या था, टोटल था, विनर को टोटल का 42 मिल चुका है, तो इसको कितना मिलेगा, इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 70 में 42 घटेगा, कितना आपके पास आएगा 28% आ जाएगा, और 28% माइनस का 180, ये आपका कौन है, ये आपका विनर है, ये आपका कौन है, लूजर है। अब इनका अंतर आपको दे रखा है, इनका अंतर कितना आएगा बताओ, अब इससे इसको घटाना पड़ेगा, तो 14% आ जाएगा आपके पास में,
और ये आपके पास माइनस होगा तो प्लस 180 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है आपके पास है, ये वैल्यू किसके वैल्यू के किस वाली वैल्यू के बराबर है, कितना दे रखा, 684 दे रखा है। यानी आप बोलोगे सर 14% की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा 504। अगर 14% का मान यहाँ पे 504 है, ठीक है ना, 14% का मान 504 है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 36 आ जाएगी। अब देखो आपको निकालना क्या था, देखो एक लाइन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपको अगर निकालना था कितने लोगों ने वोट दिया था, देखो कितने रजिस्टर्ड वोटर ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने क्या बोला था, मैंने टोटल को बोला था बच्चा 100 है ना, टोटल आपके 100 हैं जिन्होंने वोट अपना कार्ड कास्ट किया है। कास्ट वोटर कितने थे जो वोट देने गए थे, तो 70% लोगों ने गए थे, क्योंकि 30% नहीं गए थे, है ना, 70% वाले गए थे। क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा कि आपके वैलिड वोट कितने थे, सॉरी ये थे आपके पास में, उसके बाद अगर मैं देखता वैलिड वोट कितने थे आपके, तो कास्ट वोटर कितने थे, 70% थे। तो आपसे बोला था कितने लोगों ने वोट कास्ट किया था, तो 70% का मान निकाल लेंगे यहां से। तो 70% का मान क्या जाएगा, 36 इंटू में 70 आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है। तो आपके पास कितना आएगा, 2520 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, अब मैंने आपको बहुत सरल तरीका बता दिया है, ठीक है ना। ये जो आपका 42% है, ये टोटल का सवाल में दे रखा है, इसका 42 नहीं है, टोटल का है। देखो टोटल का ये 42 था, इसलिए टोटल आप पहले 42 लिख लो, इसमें से इसको घटा देना, ये आ जाएगा, इसका अंतर आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। चलो एक सवाल और लिखो, अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है। अभी देखो और भी क्वेश्चन है, काफी बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल हैं। इसका पीडीएफ आपको मैं दे चुका हूं, कल आपको प्रैक्टिस भी करके आनी है इसकी, ठीक है ना। कल इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आगे होंगे आपको प्रैक्टिस भी करके आनी है। नहीं सोचो सर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आगे देखो लिखा हुआ किसी इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट थे उसमें से क्या हुआ, आपके पास में 10% लोगों ने वोट आपका नहीं दिया है। अभी कहां पे हो रहे आप, कहां पे, वो तो विजयनगर है। डिलीवरी तो शाम तक आप लोग करते हो ना। हेलो, मैंने कहा डिलीवरी तो आप लोग शाम को करते होगे ना, शाम तक तो करते हो ना। आपकी आवाज भी कट रही है बहुत। तो भैया ये तो इन्फॉर्मेशन भी तो आपको देनी चाहिए ना, आप तुरंत सडन में आओगे 12 बजे, कोई कोई मिल जाएगा आपको, तो किसकी क्या गारंटी मिल जाएगा आपको वो। ये सबके अपने काम भी तो होते हैं ना, आप कहोगे 1 बजे आऊंगा तो 1 बजे तो नहीं मिल पाएगा इंसान, यार ऑफिस वगैरह भी तो होते हैं ना। मैं 2 बजे मुझे बता दो कहाँ पे आना, मुझे बता दो। हेलो, भैया मैं 2 बजे आपको कॉल करता हूँ, 2 बजे मुझे बता देना कहाँ पे रहोगे, मैं 2 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है ना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो 10% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 60 लोग आपके इनवैलिड हो गए। तो मैं अगेन देखो क्या करूंगा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लिखा हुआ आपके पास में, यहीं पर आपको आंसर करके दिखाता हूं, देखो तुम भी करोगे, ठीक है ना। 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 90% करेंगे, और 60 लोग वोट देने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 60% लोगों क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए, डायरेक्ट आप निकालोगे सर 90% माइनस कितना, -60, ये आपका वैलिड आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, ये वैलिड आएगा, ये वोट देने क्या होंगे, जाएंगे। क्लियर है। टोटल 100 होंगे, टोटल 100 हो जाएंगे, 90 वोट देने जाएंगे, 60 आपके इनवैलिड थे, तो ये आपका वैलिड आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे क्या हुआ है कि ए ने क्या किया, ए को मिला 47%, तो ए का टोटल कितना मिला है, इसको मिल गया 47%, टोटल का 47 मिला है। तो अब इसको इसको कितना मिलेगा, ये आपका विनर है, तो लूजर को कितना मिल जाएगा, यहां से इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 43% आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है ना। और इनका जो अंतर है,
इनका जो गैप है यही तो आपको हराएगा। इनका गैप कितना आएगा, अब इससे इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 4% आ जाएगा और प्लस का 60, और कितने वोट से हराया है, 308 वोट से हराया था इसने, यानी 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो 60 आपके पास आएगा तो 248 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप देखोगे 1% का मान कितना आएगा, 62 आ जाएगा। 1% का मान क्या आएगा, 62। आप देखो क्या निकालना था, कुल वोट कितने थे आपके पास में, कुल डाले गए वोट कितने, तो 90% आपके वोट डाले गए थे, तो 90% का मान निकाल लेना। तो 90% बराबर क्या आएगा, 62 इंटू में 90 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा 0, आपके पास 8 आएगा, और 54 एक कितना आएगा, 55। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5580 आपका राइट आंसर है। अब यार इससे आसान तरीका मुझे नहीं आता, अगर किसी को आता हो तो बता सकता है वो, ठीक है ना, अगर किसी और स्टूडेंट को आता है इससे आसान तरीका तो बता सकता था मुझे, है ना। डाले गए वोट कितने बच्चा, तो 90% आपके वोट डाले गए हैं, ये आपके डाले गए वोट होंगे। क्लियर है, ये आपके टोटल वैलिड वोट होंगे, और टोटल कितने 100% होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ। इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान तरीका होता है, इससे आसान तरीका तो फिर मुझे नहीं आता, मुझे पर्टिकुलर नहीं आता, है ना। अगर आप लोगों में से किसी को आता हो तो मुझे जरूर व्हाट्सअप करना, मैं भी देखूंगा। क्लियर है ना, बहुत ही बढ़िया। टोटल कितने आएंगे, तो टोटल 100% निकालेंगे, तो 6200 टोटल वोटर आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो 12 के बाद देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 13। देखो लिखा गया, एक इलेक्शन में 2 लोग उठते हैं आपके पास में, लिखा हुआ 530 वोटर आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। देखो अब यहां पे उसकी बात नहीं, कितने लोग वोट देने गए कितने नहीं गए, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना भाई। टोटल हम 100% में से माइनस करेंगे। अगर हम देखेंगे वैलिड वोट कितने होंगे, तो 100% हो जाएंगे, माइनस का 530, ये आपके वैलिड वोटर हो जाएंगे। इसमें से आपका आएगा विनर, और यहीं से आपका आएगा लूजर, यहीं से आपका विनर आएगा, लूजर आएगा। विनर को कितना मिलेगा, तो विनर को मिलेगा वैध मतों का 62%, यानी इस वाली वैल्यू का 62% इसको मिलेगा। ये जो भी वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, एक ऐसी बात समझना, है ना। इसका कितना मिलेगा, इसको 62% मिलेगा, इस वाली वैल्यू का 62% इसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 38% मिल जाएगा। और दोनों में देखो अंतर कितने का आएगा, तो दोनों में देखो इसका कितना मिलेगा, ये एक्स है तो एक्स का 62% इसको मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, एक्स का 38% मिलेगा, तो अंतर कितने का आएगा, तो एक्स का 24% का अंतर आएगा, है ना भाई। एक्स का 24% का अंतर आएगा, और ये अंतर सवाल में कितना दे रखा है, 648 दे रखा है ना भाई, 648 दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखो क्या कर लेंगे डायरेक्ट, एक्स का मतलब क्या है, ये 100% था, है ना, 100% माइनस 530 का, और इसका कितना परसेंट भाई, इसका कितना परसेंट, 24%। इसके जो 24% की वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है, 648 दे रखा है, 648 दे रखा है। क्लियर है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 100% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखें इसमें क्या कर सकते हैं हम। 24 से कट जाएगा क्या ये, 24 का देखेंगे, मुझे तो लग रहा है कट जाना चाहिए। ठीक है, 24 का देखेंगे, 24 का 2 गुना हो गया 48 हो गया, 14 और 16 168 आ गया, और 24 का कितने 5 6 7 गुना, ठीक है, आपके पास आएगा 27 आ जाएगा, 2700, यानी 100% आपके पास में माइनस का 530 बराबर कितना आएगा, 2700 आ जाएगा। यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 27 और 5 कितना 3230, कितना आएगा 3230। ठीक है ना, ये आपके टोटल वोटर होंगे 3230। आंसर हो गया खत्म। बताओ क्या आपको अभी भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जादू टोना, है भाई, कुछ था क्या इसमें, नहीं था ना। ठीक है ना भाई, इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा इसका 62%, इसको 38%, इनका अंतर कितना आएगा, एक्स का 24%, इसका 24%, इसका 24% का मान दे रखा है, तो 100% यहां से निकाल लेंगे हम। पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ आपको जहां पे एप्लीकेशन है वहां पे क्लास में पीडीएफ आपको पड़ा हुआ है ना, ये आपको मिला हुआ विदाउट सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूशन अभी मैं करा रहा हूं, जैसे सॉल्यूशन कंप्लीट होगा मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, मामला सेट हो गया यहां तक, क्लियर है। तो आज मैंने आपको ये कराए हैं। अभी देखो इसमें कितने क्वेश्चन बाकी मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये टाइप आपका हो जाएगा खत्म, है ना। जितने देखो इसमें जितने खतरनाक लेवल के सवाल बन सकते हैं, है ना, इसमें जितने खतरनाक लेवल के सवाल बन सकते हैं वो मैं सब करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे ये सवाल है, ये सवाल काफी बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग खत्म कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना पढ़ा रहा हूं ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो जल्दबाजी मत करना पढ़ने में, ठीक है भाई, पढ़ने में आप जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा सब्र रखना,
ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बनेगा तो मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा टाइम कम मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। हम्म। हिंदी सही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।